आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम राज्य स्तर पर जो परख टेस्ट का आयोजन दिनांक 29 नवंबर 2024 को किया गया, उससे संबंधित कक्षा तीसरी और माध्यम हिंदी के लिए संभावित उत्तर लेकर के इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए किसी भी प्रकार का विलंब किए हम संभावित उत्तर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भाषा का खंड दिया गया है और इस भाषा के खंड में जो है से पढ़ करके हमको 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पोस्टर को पढ़ लेते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु 4 प्रमुख ऋतुओं में से एक है। यह आमतौर पर मार्च में शुरू होती है और जून में समाप्त होती है। गर्मियों के दौरान यहाँ बहुत गर्मी होती है। तुम्हें करना चाहिए, अक्सर नहाएं, सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। जब बहुत गर्मी हो तो घर के अंदर रहे। बहुत सारा पानी पीना, ताजे फल और सब्जियों का आनंद ले। यदि आपको बहुत गर्मी लगे तो रुके और आराम करें, गर्मियां अच्छी रहे। तो इस प्रकार इस पोस्टर को पढ़ लेने के बाद में यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमको उत्तर देना है। तो प्रश्न पहला क्या कहा गया है? प्रश्न पहला, भारत में कितनी प्रमुख ऋतुएं हैं? तो पोस्टर में दिया गया है 4 ऋतुएं के बारे में बताया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न दूसरा, पोस्टर के अनुसार वर्ष का कौन सा समय आमतौर पर गर्मी का मौसम है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च से जून। प्रश्न क्रमांक 3, एक काम चुने जो आपको गर्मियों में करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 3 में बहुत सारा पानी जो है गर्मियों के दिन में पीना चाहिए। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन गर्मियों के दौरान गलत काम करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रणव ऊन से बने कपड़े पहनता है, तो गर्मी के दिन में ऊन से कपड़े पहनना चाहिए क्या? नहीं पहनना चाहिए, तो एक गलत काम हो गया है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब बहुत गर्मी हो तो कौन से रंग के कपड़े पहनना सबसे अच्छा है? तो सबसे अच्छा हल्के रंग का कपड़ा को माना गया है। तो यहाँ पर लाल रंग गाढ़ा होता है, काला और नीला रंग भी गाढ़ा होता है, तो हल्का रंग जो है सफेद है। इसलिए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6वां, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के उत्तर दीजिए। पढ़ लेते हैं गद्यांश। शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा शिक्षक श्री प्रकाश ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। फुटबॉल को सुरक्षित तरीके से खेलें, हमेशा दोस्तों के साथ गेंद साझा करें, धक्का न दे किसी को भी धक्का न दे किसी को भी। अगर आपको थकान महसूस हो तो पानी पिएं और थोड़ा आराम करें। खेल के मैदान से क्षेत्र में घंट खेल के मैदान के क्षेत्र में घंटी सुनते ही कक्षाओं में वापस चले जाएं। अगर आप किसी को चोट लगते देखें तो तुरंत शिक्षक को बताएं। याद रखें, खेलना तब मजेदार होता है जब हर कोई नियमों का पालन करे। एक बार आप जो है और गद्यांश को पढ़ लेंगे। प्रश्न 6वां, श्री प्रकाश कौन है? तो श्री प्रकाश जो है श्री प्रकाश कौन है? श्री प्रकाश एक जो है यहाँ पर इसमें दिया गया है शारीरिक शिक्षा। तो एक श्री प्रकाश जो है एक शारीरिक शिक्षक हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न, निर्देश
किस बारे में थे, तो किस बारे में निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो सुरक्षित खेल के बारे में निर्देश यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8वां, कौन सा निर्देश नहीं दिया गया, तो यहाँ पर घूमो और गेंद पास करो, 4 यहाँ पर और विकल्प दिए गए हैं जिसमें ये निर्देश इस गद्यांश में नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घूमो और गेंद पास करो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों से शिक्षक को बताने के लिए कब कहा गया, तो यहाँ पर यदि वे किसी को घायल देखते हैं तो उन्हें शिक्षक को बताने के लिए कहा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी। खेलना कब मजेदार होता है, जब यदि सभी लोग खेल नियमों का पालन करते हैं तो खेलना मजेदार हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फटाफट देखते हैं आगे। प्रश्न 11वां, बच्चों को सबसे ज्यादा रुचि है, यहाँ पर बच्चों के इधर नाम दिए गए हैं और इनकी रुचियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो खुशी को क्या रुचि है, जैसे पाक कला, गाने सुनना, अंशिका को, है ना। तो सबसे ज्यादा रुचि बच्चों को क्या है, तो देखो यहाँ पर खुशी को, अंशिका को देखते हैं तो बागवानी करना है, ठीक है। तरुण को भी बागवानी करना अच्छा लगता है, अर्पिता को लता को बागवानी करना, आर्या को जो है बागवानी करना। इस प्रकार बागवानी करना जो है 4 बच्चों को पसंद है। फिर इसके बाद देखते हैं जैसे टीवी देखना, तो टीवी देखना यहाँ पर अंशिका को पसंद है और लता को पसंद है। फिर फुटबॉल खेलना यहाँ पर एक ही बच्चे को पसंद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो है बागवानी करना पसंद कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, बच्चों को सबसे ज्यादा रुचि किस काम में है, बागवानी करने में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 12वां, पेड़ से हमें फल मिलते हैं तो बादल से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर पेड़ से हमको क्या मिलता है, फल मिलता है, तो पत्ते, लकड़ी और धुआं दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा बादल से पानी बरसते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, रक्षाबंधन के दूसरा नाम, तो यहाँ पर होली, दिवाली और ईद दिया गया है और राखी भी दिया गया है। तो रक्षाबंधन को हम राखी त्योहार के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न 14 में क्या कहा गया है, शेर आराम से सो रहा था, वाक्य में संज्ञा शब्द, तो कौन सो रहा था, शेर सो रहा था। तो शेर जो है संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 15, लड़कियों का एक वचन शब्द, तो लड़की से जो है लड़कियां जो है बनी है ना, बहुवचन शब्द बना है। तो क्या हो जाएगा इसका एक वचन शब्द, लड़की, ठीक है। फिर इसके बाद आगे सवाल दिए हैं गणित का, तो गणित के प्रश्नों का हल करते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 16 से, नीचे दिए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए सही संख्या क्या है, तो यहाँ पर 6 को डबल कर दिए हैं तो 12 है ना, 6 जोड़ दिए हैं तो 12, 12 में फिर प्लस 6 कर दिए हैं तो 18, 18 में फिर 6 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। कितना जोड़ रहे हैं, धन 6 जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धन छोड़ 6 जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद धन छोड़ जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है नीचे प्रश्न क्रमांक 17, नक्शे के अनुसार हीना का घर कहाँ है, तो हीना का घर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर में पोस्ट ऑफिस है, दाईं ओर अस्पताल है और उधर ऊपर की तरफ बाजार का चित्र दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अस्पताल है। यहाँ पर अस्पताल का जो है, जैसे यहाँ पर उत्तर दिशा हो गया तो ये है ना दक्षिण, ठीक है, ये अस्पताल से जो है इसके घर को इंडिकेट किया गया है। तो अस्पताल से इसका घर जो है
इधर पश्चिम हो जाएगा तो इधर सॉरी पूर्व हो जाएगा तो इधर पश्चिम हो जाएगा। तो अस्पताल के पश्चिम में जो है हिना का घर दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या कहा गया है? एक विक्रेता के पास निम्नलिखित सिक्के नोट उसके पास कुल कितनी रकम है? तो इतने रुपये हैं, है ना। तो इसको क्या करना है, हमको बताना है। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। तो 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब कुल कितने रुपये हो गए? 3 दूनी 6 रुपया। यहाँ पर ये रुपयों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 6 रुपया हो गए। ठीक है। 5 के सिक्के कितने हैं? 1 है। तो कितना रुपया हो गया? यहाँ पर 5 रुपया हो गया। फिर इसके बाद 20 का नोट कितना है? एक 20 का नोट है, इसलिए 20 रुपया हो गया। और 50 का नोट कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 50 रुपया हो गए। इस प्रकार ये जो गोला में जो मैं लिखा हूँ वो रुपये हैं, है ना। तो अब इसके पास कुल कितनी रकम होगी? तो यहाँ पर हम इसको सबको जोड़ लेते हैं। 50 50 में 20 जोड़े 70, 70 5 75 और 75 6 81। तो इस प्रकार इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक उसके पास जो है 81 रुपये हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पूजा के पास 5 लाल पेन और 2 हरे पेन है। निम्नलिखित में से किस मित्र के पास पूजा के समान संख्या वाला पेन है? तो इसके पास कुल कितने पेन हो गए? 7 पेन है। तो 7 पेन और किस मित्र के पास में? तो साहिल के पास देखते हैं 7 लाल पेन है, 3 ये है, तो 7 पेन 10 हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा सही उत्तर। राहुल के पास 8 और 3 11 हो गया। ठीक है, और सुविया के पास 7 और 1 8 हो गया। और टिया के पास 3 और 4 कुल 7 पेन हुआ। इस प्रकार यहाँ पर 7 पेन जो है पूजा और टिविया के पास एक जैसे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सॉरी टिया का, है ना। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20। पेंसिल की लंबाई कितनी है? यहाँ से पेंसिल की लंबाई चालू हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। तो आप देख रहे हैं सेंटीमीटर में दिया है 15 सेंटीमीटर यहाँ पर पेंसिल की लंबाई है। तो 15 सेंटीमीटर वाला विकल्प जो है ऑप्शन डी में हमको प्राप्त हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? वह विकल्प चुनिए। प्रश्न क्रमांक 21 है जो पैटर्न को पूरा करता है। तो क्या पैटर्न दिया गया है? यहाँ पर त्रिभुज है, फिर वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, त्रिभुज है, वर्ग है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फिर वर्ग बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से। तो त्रिभुज और सॉरी वर्ग और त्रिभुज वाला। तो यहाँ पर पहले वर्ग दिया है, नहीं होगा। पी ऑप्शन हो सकता है, सी और डी नहीं होगा। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी कौन सा विकल्प में दिया गया है? यहाँ पर ए विकल्प में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। एक सेकेंड, अगला प्रश्न में आगे बढ़ गया था थोड़ा सा। चलिए प्रश्न 22। सबसे बड़ी से लेकर के सबसे कम तक व्यवस्थित संख्याओं वाला विकल्प चुने। सब विकल्प चुने। सबसे छोटा, सबसे बड़ी से लेकर के सबसे कम तक व्यवस्थित संख्याएं वाला विकल्प चुने। तो सबसे बड़ी से लेकर के सबसे बड़ी कौन सा है? यहाँ पर संख्याएं दी गई है 91 95 92 94 93। तो सबसे बड़ी कौन है? 95। फिर इसके बाद 94, फिर इसके बाद 93, फिर इसके बाद 92, फिर उसके बाद 91, है ना। तो सबसे छोटा, है ना, व्यवस्थित संख्याओं वाला विकल्प चुने। ठीक है, तो व्यवस्थित संख्याओं वाला सबसे बड़ी से लेकर के सबसे कम तक व्यवस्थित संख्याओं वाला विकल्प को हमको चुनना है। तो ये जो दिया गया है 95 94 93, ये हमको मिलता है ऑप्शन सी में प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो
इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 23, एक कमरे में 32 गेंद है। कितने गेंद है? 32 गेंद। इन गेंदों को बराबर बराबर बांटना होगा 4 बच्चों के बीच में, है ना। तो 32 को हम 4 बच्चों में बराबर बराबर क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। तो प्रश्न क्रमांक 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 में चित्र दिया गया है। क्या का चित्र दिया गया है? सब्जियों के। ठीक है, और इसमें सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी वाला हमको क्या करना है? पहचानना है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम वजन किसका है हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर से भारी हूँ। कौन बोल रहा है? शलजम। ठीक है, शलजम जो है ना। मैं गाजर से हल्का हूँ। यहाँ पर गाजर है तो ये गाजर से एक कम हल्का है। ठीक है, अब मैं शलजम से भारी हूँ। ये इस शलजम से ज्यादा भारी कौन हो गया? गाजर हो गया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं गाजर से भारी हूं। तो सबसे भारी कौन हो गया? ये वाला हो गया, है ना, भुट्टा हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, कौन सी घड़ी 7 बजे का समय दिखाती है? 7 किस घड़ी में बजा है हमको पहचानना है। तो छोटा वाला कांटा 7 में इसमें है और बड़ा वाला कांटा 12 में है। बाकी घड़ियों में देखते हैं हम 7 में कोई नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। तो ए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या होगी, क्या संख्या होगी? यहाँ पर 2 खाली स्थान छूटा हुआ है, रिक्त स्थान 98, 99। तो एक एक कम संख्या है, एक एक कम हो रही है। तो 98 से पहले क्या हो जाएगा? 197। 197 से पहले क्या हो जाएगा? 196। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 27, विस्तारित रूप 200 धन 70 धन 9 का मान बताइए। तो यहाँ पर हम इस तीनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 200 में 70 और 9 इकाई के अंक में। तो इकाई के अंक में 9, दहाई में 7 और सैकड़े के स्थान पर 2। तो 279 कौन सा में प्राप्त हो रहा है? ऑप्शन डी में प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, संख्या 509 को लिखने का सही प्रकार है। तो इसमें कौन सा है? 500 और 9 जोड़ा है। ये 500 है क्या? नहीं है। इसमें 509 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29, निम्न जोड़ों में से सबसे भारी पहचानो। सबसे भारी कौन है? ये देखो, चींटी काकरोच, हिरन खरगोश, चूहा बिल्ली। तो हाथी और घोड़ा जो है ये जोड़े जो है सबसे यहाँ पर भारी है। 8 अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 30, 802 में सैकड़े का अंक है। सैकड़ा के अंक में कौन है? 8 है ना। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर बी में 8 दिया गया और यहाँ पर डी में 800 दिया गया है। तो हमको अंक को पहचानना है, जबकि डी में क्या दिया गया है? संख्या दिया गया है ना। तो अंक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे आसपास की दुनिया से प्रश्न है। प्रश्न 31, एक छात्र ने देखा कि जब वे अपने पौधों को नियमित रूप से पानी देते हैं, कैसे पानी देते हैं? नियमित, तो पत्तियां अनियमित पानी वाले पौधों की तुलना में अधिक स्वस्थ दिखाई देती है। पत्तियां जब रेगुलर पानी दिया जाता है तो इसका क्या कारण है? ठीक है, इसका कारण है कि पानी जो है मिट्टी के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। पानी जो है मिट्टी के में जो पोषक तत्व रहते हैं उनको अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे कि पौधे जो है ना, अधिक स्वस्थ दिखाई देते हैं, अधिक स्वस्थ दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 32। कहा गया है कि कुछ कछुए के खोल का आकार अनोखा होता है। कछुआ तुम लोगों ने देखा होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कछुए के खोल जैसे दिखती है? तो ये देखिए, ये अंडा के आकार के जैसे ये दिख रहा है, तो 4 यहाँ पर दिया गया है। तो अंडा के आकार के जैसे कछुए के खोल की आकृति हमको दिखाई देती है। प्रश्न 33, अंडे देने वाले जीवों का समूह कौन सा है? मतलब देखो, गाय अंडे देती है क्या? नहीं, तो ये नहीं होगा। शेर अंडे देती है क्या? नहीं। चूहे अंडे देती है क्या? नहीं, है ना। तो यहाँ पर मुर्गी, बतख और गौरैया, ये तीनों जो है अंडे देती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 34, दी गई वस्तुओं में से इसका कोई कोना नहीं है। तो इसमें देखिए, कोना मतलब किनारा, है ना। अलमारी का किनारा है, पुस्तक का और बॉक्सर के किनारा है। ऑप्शन बी में जो गेंद देख रहे हैं, इसका किनारा हमको नहीं दिखता है, इसलिए बी वाला विकल्प हमको ए में मिल जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 35, दिया गया प्रतीक दर्शाता है, तो हवा परिसंचरण का नहीं है ना, पार्किंग का नहीं है, गाड़ी रोकने का स्थान भी नहीं, ये जेब्रा क्रॉसिंग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37 देखते हैं। यदि आप सूर्य और कुछ बादलों का यदि आप सूर्य और कुछ बादलों का चित्र देखते हैं, तो किस प्रकार का दृश्य दिखाई देगा? यह किस मौसम का प्रतिनिधित्व कर सकता है? तो ये यहाँ पर विकल्प जो दिया है, बरसात का नहीं हो सकता, तूफानी वाला नहीं हो सकता, और तेज धूप वाला भी नहीं है ना। तो आंशिक रूप से जो है बादल आएंगे। ठीक है, तो बादल का जो चित्र है वो दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37, हमें प्लास्टिक की बोतलों का पुनर्चक्रण क्यों करना चाहिए? तो हमको प्रदूषण जो है कम करना है ना, इसलिए जो है इसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। ज़्यादा हम बोतल का यूज करेंगे तो हमारा प्रदूषण भी ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 38, आप एक पक्षी को पेड़ पर घोंसले बनाते हुए देखते हैं। ठीक है, पक्षी जो है घोंसला क्यों बनाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा, अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करता है? पेड़ पर घोंसला बनाता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39, संतरा रंग बनाने के लिए आपको किन 2 रंगों को मिलाना चाहिए? तो लाल और पीला रंगों को मिलाते हैं तो क्या रंग बन जाएगा? संतरा रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा फल और सब्जियों को स्टोर करने का सबसे अच्छा उपकरण है? तो रेफ्रिजरेटर जो है ना, फल और सब्जियों को स्टोर करने का अच्छा उपकरण है। एक प्रश्न 41, इनमें से कौन सा औषधि पौधा है? तो नीम को औषधि पौधा है ना, इसका सब चीज जो है औषधि है। फिर कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? तो कचरा जो है कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ठीक है, कौन सा रंग ट्रैफिक लाइट रुकने का संकेत देता है? तो हम कौन सा बत्ती को देख करके रुक जाते हैं? लाल, है ना। तो लाल रंग का जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 44, हम स्वेटर पहनते हैं, क्यों पहनते हैं स्वेटर? क्योंकि सर्दी के मौसम में हमको ठंड लगने लगती है, इसलिए हम क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 45, आखिरी प्रश्न है, आपको आलू की सब्जी बनानी है, आप किस बर्तन में बनाएंगे? तो आलू की सब्जी बनाने के लिए हम कढ़ाई का उपयोग करते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कढ़ाई। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने कक्षा तीसरी के जो है ना, परख टेस्ट क्रमांक 3 का संभावित उत्तर देने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।